वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अगर वर्ड देखें तो फोटोसिंथेसिस वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है फोटोस। पहला शब्द कौन सा? फोटोस। और दूसरा शब्द क्या है? सिंथेसिस। दूसरा शब्द क्या है? सिंथेसिस। फोटोस का मतलब होता है लाइट। लाइट लाइट की प्रेजेंस में क्या होना? सिंथेसिस होना। लाइट की प्रेजेंस में क्या होना? सिंथेसिस होना। प्लांट लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। प्लांट लाइट्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अगर हम इस रिएक्शन को देखें, रिएक्शन होगी 6CO2 प्लस 6H2, क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6O2। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और क्या बाहर निकलती है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है, क्योंकि यहाँ फूड क्या हो रहा है? बन रहा है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिएक्शन की बात करूं तो एक तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस चाहिए। किसकी प्रेजेंस चाहिए? क्लोरोफिल की प्रेजेंस चाहिए। क्लोरोफिल की प्रेजेंस चाहिए। और एक कौन सी प्रेजेंस चाहिए? एक हमें चाहिए सनलाइट। एक क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। एक तो क्लोरोफिल चाहिए और एक क्या चाहिए? सनलाइट। तो CO2 और वाटर मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन क्या निकलती है? बाहर निकलती है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होने वाली बेसिक रिएक्शन है, जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। किसके द्वारा? CO2 और वाटर के द्वारा। अगर मैं इस रिएक्शन को ध्यान से देखूं तो CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। देखिए CO2 का रिडक्शन हो रहा है। किसमें? ग्लूकोज में। CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। किसमें? ग्लूकोज में। और वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। CO2 का रिडक्शन हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो, ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। कैसी रिएक्शन कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है? ये रेडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है और वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब किसी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो? ऑक्सीडेशन, तो क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। इसमें CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्म करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल सिंथेसिस करते हैं, तो इसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? एनाबॉलिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जिसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। एक कैटाबॉलिक रिएक्शन भी होती है, उसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ये जस्ट अपोजिट है। इसमें एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इस रिएक्शन में 54 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है? 54। कितने एटीपी चाहिए? 54। क्या यूं कहूं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी चाहिए, जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो ये कैसी रिएक्शन है?
ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है। कैसी रिएक्शन है? एनाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऑक्सीजन, इसमें एनर्जी खर्च हो रही है। एनर्जी की क्या है? रिक्वायरमेंट। एनर्जी क्या हो रही है? खर्च हो रही है। एनर्जी की क्या है? रिक्वायरमेंट है। ये फोटोसिंथेसिस का एक बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। अगर मैं बेसिक देखूं तो बेसिक तो रिएक्शन ही है ना। कौन सी? CO2 प्लस H2O क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। 6CO2, 6H2O, 6O2 और एक यहाँ क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और यहाँ पे क्या चाहिए? एक तो चाहिए क्लोरोफिल। क्या चाहिए? एक तो चाहिए क्लोरोफिल और एक क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। एक क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। यही रिएक्शन थी। मान लीजिए कोई प्लांट की लीफ है। प्लांट की क्या है? लीफ है। ये प्लांट की क्या है? लीफ है। ठीक है, ये प्लांट की लीफ है। इस लीफ के ऊपर मैं मेटल की एक परत लगा दूं। इतने हिस्से में मेटल लगा दूं, धातु लगा दूं, मेटल लगा दूं। ये मैंने मेटल लगा दिया। और जब मैं इसका शुगर का टेस्ट करूंगा, शुगर टेस्ट करूंगा, किसका टेस्ट करूंगा? शुगर का क्या करूंगा? टेस्ट करूंगा। शुगर टेस्ट करूंगा तो जिस हिस्से पर मेटल था वहां शुगर टेस्ट नेगेटिव आएगा, वहां शुगर नहीं बनेगी। ये वहां शुगर नहीं बनेगी। वहां शुगर नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हमने मेटल की परत लगा दी तो सनलाइट इसे नहीं मिली। तो सनलाइट इसे नहीं मिली तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो पाई, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाई। देखिए, किसी भी प्लांट में सनलाइट की रिक्वायरमेंट जरूरी है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए। अगर मैं उसके ऊपर एक मेटल की परत लगा दूं, मैं उसे किसी चीज से ढक दूं और वहां पे सनलाइट ना मिले, सनलाइट ना मिले, तो वहां पे शुगर टेस्ट नेगेटिव आता है। शुगर टेस्ट कैसा आता है? नेगेटिव आता है। ये मेटल की परत लगा दी और जिस कारण से इतने हिस्से में क्या नहीं मिली? सनलाइट नहीं मिली। ये शुगर टेस्ट क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। शुगर नहीं बनी। क्यों शुगर नहीं बनी? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सनलाइट नहीं मिलती। सनलाइट नहीं। ये था शुगर टेस्ट, नेगेटिव आ गया। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए इसी लीफ में, उसी लीफ को मैं दोबारा ले रहा हूं प्लांट की। ये वही लीफ है। ये क्या है? वही लीफ है। ठीक है, इस लीफ को मैं एक जार में बंद कर देता हूं। एक जार में क्या कर रहा हूं? बंद कर देता हूं। मैंने उस लीफ को किस में बंद कर दिया? एक जार में बंद कर दिया। एक जार में क्या कर दिया? बंद कर दिया। एक जार में क्या कर दिया? बंद कर दिया। और यहाँ पे क्यूएच डाल दिया। क्या डाल दिया? क्यूएच। क्यूएच क्या करेगा? CO2 को ऑब्जर्व करेगा। CO2 एब्जॉर्प्शन कर देगा। जो भी CO2 है उसको अपनी तरफ खींच लेगा। CO2 का क्या कर देगा? एब्जॉर्प्शन कर देगा। तो इस हिस्से में मैंने कॉटन से बंद कर दिया और इतनी लीफ अंदर है और बाकी लीफ क्या है? बाहर है। तो अंदर की तरफ क्यूएच है जो CO2 को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। CO2 को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 नहीं है, अंदर CO2 नहीं है, तो अंदर भी शुगर टेस्ट क्या आएगा? नेगेटिव। शुगर टेस्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। शुगर टेस्ट नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि CO2 नहीं है। CO2 क्यों नहीं है? क्योंकि QH ने क्या कर दिया, CO2 को ऑब्जॉर्व कर लिया, CO2 को अपनी तरफ ऑब्जॉर्व कर लिया। इसलिए यहाँ शुगर टेस्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, शुगर टेस्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जैसे ही हमने QH डाला तो KH के और H ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, जिस कारण से यहाँ पे QH थी नहीं और फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। तो ये CO2 की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को बताता है। ये एक्सपेरिमेंट CO2 की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को बताता है। अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो है प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। कौन सा, प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट, प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट, इसको ऊपर लिख देता हूं। प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। अगर मैं प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो प्रिस्टले ने क्या किया, एक माउस लिया, क्या लिया, एक माउस लिया, इसको थोड़ा सा एक माउस लिया, ठीक है, और इसके साथ क्या की, एक कैंडल, एक मोमबत्ती ली, एक माउस लिया और उसके साथ एक कैंडल ली, उसके साथ क्या ली, एक कैंडल ली। ये कैंडल ली, ये कैंडल ली, एक माउस लिया और उसके साथ क्या ली, एक कैंडल ली। उसके साथ एक कैंडल ली, उसके साथ एक कैंडल ली और इसे एक जार में बंद कर दिया। इसमें बंद कर दिया, एक जार में बंद कर दिया, इसे एक जार में क्या कर दिया, बंद कर दिया, इसे एक जार में क्या कर दिया, बंद कर दिया। एक माउस लिया और एक उसके साथ क्या ली, कैंडल ली, एक माउस लिया
उसके साथ क्या ली, एक कैंडल ली, और इसे जार में क्या कर दिया, बंद कर दिया। धीरे धीरे देखा कि जो माउस था ये डेड हो गया, माउस क्या हो गया, डेड हो गया, और कैंडल क्या होगी, ब्लू आउट हो गई, बुझ गई, क्या होगी, ब्लू आउट होगी, क्या हुई, ब्लू आउट होगी, क्या हुई, ब्लू आउट होगी, बुझ गई। एक माउस लिया जो कि डेड हो गया, और कैंडल क्या हो गई, ब्लू आउट हो गई, यानी बुझ गई। ठीक है, फिर ऐसा क्यों हुआ, अब इसे आगे देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी ने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, वापस से एक माउस लिया, वापस से एक कैंडल ली, और एक प्लांट लिया, मिंट का प्लांट, यानी पुदीने का पौधा, क्या लिया, मिंट का प्लांट लिया। उन्होंने मिंट का प्लांट लिया, ये उन्होंने मिंट का प्लांट लिया, मिंट का प्लांट लिया, और इसे वापस एक जार में क्या कर दिया, बंद कर दिया। वापस एक जार में क्या कर दिया, बंद कर दिया। वापस एक जार में क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ये चूहा भी जिंदा रहा, चूहा भी अलाइव रहा, बस कैंडल भी क्या रही, बर्निंग स्टेज में, कैंडल भी क्या रही, बर्निंग स्टेज में रही। किस स्टेज में रही, बर्निंग स्टेज में। ऐसा क्यों हुआ, देखिए जब प्लांट नहीं था तो ये भी रेस्पिरेशन कर रहा था और CO2 बाहर निकाल रहा था। कैंडल भी को ऑक्सीजन चाहिए थी, कैंडल ऑक्सीजन ले रही थी, या रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ले रहा था, CO2 बाहर निकाल रहा था, जिस कारण से ऑक्सीजन की कमी होगी, और चूहा डेड हो गया, कैंडल ब्लू आउट होगी, कैंडल बुझ गई। लेकिन जैसे ही यहाँ फोटोसिंथेसिस, यहाँ प्लांट रखा तो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को बाहर निकाला, ऑक्सीजन को बाहर निकाल और CO2 को अंदर लिया। जो रेस्पिरेशन से CO2 बाहर निकल रही थी वो प्लांट ने ले ली, और प्लांट ने क्या दी, ऑक्सीजन दी। वही ऑक्सीजन इसकी बर्निंग में काम आ रही है, वही ऑक्सीजन इस माउस के जिंदा रहने में काम आ रही है। एक माउस भी जिंदा रहा, माउस को भी कुछ नहीं हुआ, और जो कैंडल थी वो भी जलती रही। कैंडल भी किस अवस्था में रही, बर्निंग अवस्था में रही। लेकिन उस समय किसी को ये पता नहीं था, उस समय किसी को पता नहीं था कि जो ऑक्सीजन है वो जरूरी है हमारे लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन क्या है, जरूरी है। उसने सिर्फ इतना बताया, प्रिस्टले ने सिर्फ इतना बताया कि एनिमल्स के जिंदा रहने के लिए और कैंडल के जलने के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें प्लांट्स देते हैं। क्या देते हैं, प्लांट्स देते हैं। एनिमल्स और कैंडल को जलने के लिए, एनिमल्स के जिंदा रहने और कैंडल्स के जलने के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें प्लांट्स देते हैं। उसने ऑक्सीजन का नाम ही नहीं दिया कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उस समय तक खोजी नहीं गई थी, ऑक्सीजन उस समय तक खोजी नहीं गई थी। तो क्या हुआ कि इन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो इस एनिमल को रिक्वायरमेंट है और जो कैंडल को बर्निंग के लिए रिक्वायरमेंट है, कैंडल को किसके लिए रिक्वायरमेंट, बर्निंग के लिए, वो हमें प्लांट्स उपलब्ध करवा रहे हैं, प्लांट्स हमें दे रहे हैं, जिस कारण से एनिमल अलाइव रह रहा है और कैंडल क्या रह रही है, बर्निंग अवस्था में रह रही है। कैंडल क्या रह रही है, बर्निंग अवस्था में रह रही है। इसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि प्लांट जरूरी है, प्लांट नेसेसरी है, और फोटोसिंथेसिस क्या है, नेसेसरी है। अब इसके, और वो ये नहीं बता पाया कि ऑक्सीजन हमें प्लांट्स देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट है इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट है, इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट है। इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट है। इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, ये साइंटिस्ट का नाम है इंजन हाउस, इसका एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। साइंटिस्ट का नाम क्या है, इंजन हाउस, इसका एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। इसने क्या किया, इसने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, क्या ली, टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में एक हाइड्रीला प्लांट को रखा। किसको रखा, हाइड्रीला प्लांट को रखा। ये हाइड्रीला प्लांट है, क्या है, हाइड्रीला प्लांट है।
उन्होंने हाइड्रीला प्लांट को रखा। ये हाइड्रीला प्लांट है। कौन सा प्लांट है? हाइड्रीला प्लांट है। और इसे किसमें रख दिया? वाटर में रख दिया। बाहर ऐसे बनाकर इसे वाटर के जार में बंद कर दिया, बिल्कुल ऐसे। और अंदर क्या था? वाटर था। अंदर क्या था? वाटर था। यहाँ क्या था? वाटर था। इसने दो चीजें बताई। पहली चीज इसने ये बताई कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सनलाइट की। उसने बोला कि ये प्रोसीजर तभी होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तभी होगा जब क्या होगी? सनलाइट होगी। ऊपर से इसने कुछ बबल्स देखे, यहाँ पे बबल्स देखे। क्या देखे? बबल्स देखे। बबल्स देखे। क्या देखे? बबल्स देखे। ये बबल्स किसके थे? ये ऑक्सीजन के बबल्स थे। किसके बबल्स थे? ऑक्सीजन के बबल्स थे। तो यहां से क्या निकली? ऑक्सीजन निकली। तो इसने सबसे पहले ये बताया कि ये प्रोसीजर कब होगा? सनलाइट में। और दूसरी चीज को ये इसने ये बताई कि जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है प्लांट का, जो ग्रीन पार्ट है, जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है, वहां से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। वहां से ऑक्सीजन क्या निकलती है? बाहर निकलती है। तो इसने फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर को ही बताया। इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट क्या है? इसने हाइड्रीला प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। हाइड्रीला प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया? हाइड्रीला प्लांट पे। उसने एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रीला प्लांट को रखा, वाटर लिया, क्योंकि हाइड्रीला प्लांट वाटर में पाया जाता है। तो इसने क्या किया? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बाहर निकली। ऑक्सीजन के क्या निकली? बबल्स निकले। इसने बताया कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। दूसरी, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ये प्रोसीजर तभी होगा जब क्या होगी? सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ये इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट था। अब हम आगे चल के अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट है जूलियस वॉन सेक्स एक्सपेरिमेंट। 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 ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा? इसने सबसे पहले बताया कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, इसमें किस ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है? किसका फॉर्मेशन होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और ये ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर रहती है। किस रूप में स्टोर रहती है? स्टार्च के रूप में। जूलियस वॉन सेक्स एक्सपेरिमेंट ने बताया कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है या शुगर का फॉर्मेशन रहता है। और ये शुगर किस रूप में स्टोर रहती है? ये स्टार्च के रूप में स्टोर रहती है। ठीक है। स्टार्च के रूप में क्या रहती है? स्टोर रहती है। ठीक है। ये किसका एक्सपेरिमेंट था? जूलियस वॉन सेक्स एक्सपेरिमेंट। इसमें कुछ नहीं, ये फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और क्या स्टोर रहती है? स्टार्च के रूप में क्या रहती है? स्टोर रहती है। आगे देखते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट है एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट एंजलमैन ने किया था, तो उसे एंजलमैन एक्सपेरिमेंट ही रखना है। ठीक है। एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। ये उसने क्लैडोफोरा एल्गी पे, क्लैडोफोरा एल्गी पे, क्लैडोफोरा एल्गी पे, क्लैडोफोरा एल्गी के ऊपर किया। क्लैडोफोरा एल्गी के ऊपर किया। इसने क्या किया?
इसने एक प्रिज्म लिया और इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट को बाहर निकाला। हम जानते हैं कि जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट बाहर निकलती है तो ये 7 रंगों में डिवाइडेड हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। 7 रंगों। ये 7 कलर कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसने प्रिज्म लिया, प्रिज्म में व्हाइट लाइट अंदर की और व्हाइट लाइट अंदर करने पर 7 कलर निकले, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और यहाँ पे इसने क्लैडोफोरा एलगी को रख दिया। किसको रख दिया? क्लैडोफोरा एलगी। ये आगे क्लैडोफोरा एलगी, ये एलगी आगे। कौन सी एलगी आगे? क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा एलगी। कौन सी एलगी आगे? क्लैडोफोरा एलगी। ठीक है। इसने देखा कुछ, इसने एरोबिक बैक्टीरिया यहां डाल दिया। कौन से बैक्टीरिया डाल दिया? एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया यहां डाल दिया। ये क्या है? ये एरोबिक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया। इसने यहाँ कुछ एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर दिए? डाल दिए। क्लैडोफोरा एलगी रख दी, विबग्योर कलर 7 कलर रख दी और व्हाइट लाइट को प्रिज्म से बाहर निकली। ठीक है। और साथ में क्या डाल दी? एरोबिक बैक्टीरिया। इसने देखा कि जहां ब्लू लाइट थी और जहां रेड लाइट थी वहां एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा थी। जहां ब्लू लाइट थी, कौन सी लाइट थी? ब्लू। और जहां रेड लाइट थी वहां एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा है तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। जहां ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगी वहीं एरोबिक बैक्टीरिया जाएंगे। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस सबसे ज्यादा है तो यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा है। यहाँ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है तो एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा है। ठीक है। ये एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन यहाँ सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया कि ब्लू और रेड कलर में, ब्लू और रेड कलर में फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। फोटोसिंथेसिस कहां सबसे ज्यादा होता है? ब्लू कलर और रेड कलर में। ठीक है। उन्होंने स्पेक्ट्रम बनाया अलग अलग कलर की और इस स्पेक्ट्रम से ये प्रूफ किया कि ब्लू कलर और रेड कलर में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और फोटोसिंथेसिस में क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। फोटोसिंथेसिस में क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। तो ये किसका एक्सपेरिमेंट था? एंजलमैन एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने स्पेक्ट्रम बनाए अलग अलग लाइट के और ये प्रूफ किया कि ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। किसमें? ब्लू और रेड लाइट में, ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। आगे चलते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, वॉन नील का एक्सपेरिमेंट। कौन सा? वॉन नील का एक्सपेरिमेंट। नील एक्सपेरिमेंट, वॉन नील एक्सपेरिमेंट। वॉन नील एक्सपेरिमेंट। हमने फोटोसिंथेसिस देखा था। फोटोसिंथेसिस क्या था? 6CO2 प्लस 6H2O, ग्लूकोज बन रहा था। C6H12O6 प्लस क्या बना? ऑक्सीजन बन रही थी। यही थी रिएक्शन। वॉन नील एक्सपेरिमेंट। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया। ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं? ये भी CO2 का यूज करते हैं, लेकिन वाटर की जगह H2S का यूज करते हैं। वाटर की जगह किसका यूज करते हैं? H2S का। बनता क्या है? सेम ग्लूकोज बनता है।
प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, प्लस 12 सल्फर बनता है। 12 क्या बनता है? सल्फर बनता है। यहां ऑक्सीजन बनी थी, यहां सल्फर बना है, यहां ऑक्सीजन नहीं बनी, है ना? यहां ऑक्सीजन नहीं बनी, यहां क्या बना है? सल्फर बना है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन जो बन रही थी वो वाटर के ऑक्सीजन से बन रही थी। यहां जो ऑक्सीजन बन रही थी वो वाटर के ऑक्सीजन से बन रही थी, लेकिन यहाँ वाटर में क्या है? सल्फर है, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं बन रही, यहाँ ऑक्सीजन नहीं बन रही, यहाँ ऑक्सीजन नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि यहाँ जो वाटर नहीं है, यहाँ सल्फर है, यहाँ वाटर नहीं है, सल्फर है। तो वो नील ने एक्सपेरिमेंट किया, किस पे किया? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे किया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे किया। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2S मिल रहे थे। तो इन्होंने क्या बताया, ये जो ऑक्सीजन बनती है, ये जो ऑक्सीजन बनती है, ये वाटर के ऑक्सीजन से बनती है, ये CO2 के ऑक्सीजन से नहीं बनती। अगर CO2 के ऑक्सीजन से बनती तो यहाँ पे चेंज आता, यहाँ कोई चेंज आया? नहीं आया। ठीक है, क्योंकि H2S जो है, अगर यहाँ H2O होता तो यहाँ ऑक्सीजन बनती, लेकिन H2S है तो क्या बन रहा है? सल्फर बन रही है। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर से निकलती है। किससे निकलती है? वाटर से निकलती है। किसका एक्सपेरिमेंट? वो नील एक्सपेरिमेंट। किस पे किया? पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, पल्पर सल्फर बैक्टीरिया पे किया। इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है ये वाटर के मॉलिक्यूल से बाहर निकल रही है, CO2 से ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल रही। और किस पे एक्सपेरिमेंट किया? पल्पर सल्फर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया, और वही रिएक्शन थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया? H2S, H2S। क्यों? क्योंकि पल्पर सल्फर बैक्टीरिया H2S को इनटेक करते हैं, वो H2O का इनटेक नहीं करते। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े तो ब्लू ग्रीन एल्गी ने यहाँ H2O का यूज करना शुरू किया। तो सबसे पहले किसने ऑक्सीजन को बाहर निकाला? ब्लू ग्रीन एल्गी ने निकाला। ठीक है, अब आगे चलते अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट है रूबेन कामेन हासिद एक्सपेरिमेंट। 3 साइंटिस्ट है, एक है रूबेन, एक है कामेन, एक है हासिद एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? एक्सपेरिमेंट। वही रिएक्शन 6CO2 प्लस 12H2। कितना H2? 12H2। क्या बना? C6H12O6 प्लस 6O2 बनी, प्लस क्या निकला? 6H2 बाहर निकला। देखो 12H2 लिया था, 6H2 क्या निकल गया? बाहर निकल गया। 12H2 लिया था, 6H2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 6H2 ही बचेगा। तो रिएक्शन वही है ये, रिएक्शन वही है ये, क्योंकि यहाँ 12H2 लिया था, 6H2 वापस में मिल गया, तो 6H2 ही यूज हुआ, रिएक्शन तो वही है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो H2O है, यहां जो ऑक्सीजन ले ली वो ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन वाली ले ली, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ले ली। ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट यहाँ क्या है? 18 है। और इन्होंने देखा कि ये जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त हुई ये भी 18 वाली प्राप्त हुई। इन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन निकल रही है, जो ऑक्सीजन निकल रही है वो वाटर से आ रही है। ये तो नॉर्मल ऑक्सीजन ली, और वाटर में जो ऑक्सीजन है वो 18 मोलिकुलर वेट वाली है। वो कौन से मोलिकुलर वेट वाली ली? 18 मोलिकुलर वेट वाली। और जो CO2 बाहर निकली, जो O2 बाहर निकली, जो ऑक्सीजन बाहर निकली, वो भी कौन सी निकली? 18 वाली। ठीक है, 18 वाली। रिएक्शन ये वही है, यहाँ 12H2 यूज हो रहे हैं तो 6H2 बाहर भी तो निकल रहे हैं। ठीक है, 12H2 यूज हो रहे हैं तो 6H2 बाहर भी निकल रहे हैं, तो यहाँ 6H2 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन्होंने जो वाटर में ऑक्सीजन ली थी वो 18 वाली ली थी, ऑक्सीजन बाहर भी 18 वाली निकली, तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन बाहर निकली है वो वाटर से ही निकल रही है। इन्होंने ये साइंटिफिकली प्रूव किया। इन्होंने रूबेन, कामेन और हासिद, ये था रूबेन, कामेन और हासिद का एक्सपेरिमेंट। ये थे आज के एक्सपेरिमेंट्स जो भी अलग अलग साइंटिस्ट ने किए। ये सारा हो कहाँ रहा है? ये क्लोरोफिल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? क्लोरोफिल में हो रहा है। एक बार क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
क्लोरोफिल की क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते। अगर क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देखें, सॉरी, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आ गई आउटर मेम्ब्रेन और ये आ गई इनर मेम्ब्रेन। थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर दूं, ठीक है। इसमें से सिक्के पाए जाते हैं, सिक्कों की तरह। ये होती है आउटर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ये है इनर मेम्ब्रेन। ये पूरा पार्ट कहलाता है ग्रेनम। क्या कहलाता है, ग्रेनम कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रेनम कहलाता है, ठीक है। और इसका एक जो सिक्का होता है, जो एक जो सिक्के जैसा स्ट्रक्चर है, ये एक, इसे कहते हैं थैलेकोइड। क्या कहते हैं, थैलेकोइड, ठीक है। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसे ग्रेनम कहते हैं। ये सिक्के नुमा ऐसे एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है, इसकी एक स्ट्रक्चर कहलाती है थैलेकोइड और ये पूरा पार्ट कहलाता है ग्रेनम। कौन सा पार्ट कहलाता है, ग्रेनम पार्ट कहलाता है। कौन सा पार्ट कहलाता है, ग्रेनम पार्ट कहलाता है, ठीक है। कौन सा पार्ट कहलाता है, ग्रेनम पार्ट कहलाता है, ठीक है। ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी, थैलेकोइड स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ये जो अंदर है लिक्विड, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। क्या है, स्ट्रोमा है। क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। ये क्या है, ये स्ट्रोमा वाला हिस्सा है, ये स्ट्रोमा वाला हिस्सा है। इसके अंदर और क्या है, एक तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये क्या है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और क्या है, रुबिस्को एंजाइम है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा, रुबिस्को एंजाइम है। लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स है, लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स है। स्टार्च स्टोर फूड में क्या, शुगर है, शुगर स्टोर है। ये क्या है, शुगर स्टोर है। ये क्या है, ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। हर एक बाहरी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, फिर अंदर मेम्ब्रेन। इसका एक हिस्सा थैलेकोइड कहलाता है, एक हिस्सा क्या कहलाता है, थैलेकोइड कहलाता है। पूरा हिस्सा ग्रेनम कहलाता है, पूरा हिस्सा ग्रेनम कहलाता है।
पूरा हिस्सा ग्रेनम कहलाता है। इसके चारों तरफ स्ट्रोमा वाला हिस्सा आ गया, चारों तरफ कौन सा हिस्सा आ गया, स्ट्रोमा वाला हिस्सा आ गया। ये आ गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलेट डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ गया। यहाँ रोबिस्को एंजाइम पाया जाता है, लिपिड ड्रॉपलेट्स पाई जाती है, शुगर ड्रॉपलेट्स पाई जाती है, और एक ग्रेनम और दूसरे ग्रेनम के बीच में ये वाला ही भाग, एक ग्रेनम और दूसरे ग्रेनम के बीच वाला भाग, ये कहलाता है स्ट्रोमल लैमिला। स्ट्रोमल लैमिला क्या कहलाता है, स्ट्रोमल लैमिला कहलाता है। बाहर आउटर मेम्ब्रेन आ गई, अंदर इनर मेम्ब्रेन आ गई। इस एक हिस्से को थैलेकोइड बोल दिया, एक हिस्से को क्या बोल दिया, थैलेकोइड बोल दिया। और थैलेकोइड मिलकर ग्रेनम वाला हिस्सा बनाते हैं, थैलेकोइड मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेनम वाला हिस्सा बनाते हैं। अंदर स्ट्रोमा आ गया, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ गया, ठीक है, रोबिस्को एंजाइम आ गया, स्ट्रोमल लैमेली आ गई, लिपिड्स की ड्रॉपलेट आ गई, शुगर स्टोर फॉर्म में आ गया। ये क्या आ गया, ये क्लोरोप्लास्ट आ गया। स्ट्रक्चर क्या होगी, क्लोरोप्लास्ट होगी। अब इसके अगला जो हिस्सा है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।